हेलो दोस्तों। जीव विज्ञान के 1000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम आगे के बारे में पढ़ेंगे। भाग 10 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अपन 451 से लगाकर 500 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 450 तक के क्वेश्चन को पढ़ा अलग अलग भागों में। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से उन सब के लिंकों को देखकर उन वीडियो को देख सकते हैं, और यहाँ से 451 से आप इस वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। 451, रक्त में प्रति स्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? रक्त में प्रति स्कंदक पदार्थ हिपेरिन होता है। 452, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप व पक्षी वर्ग के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी होता है। 453, किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डायटम का। 454, मैमथ पूर्वज है हाथी का। मैमथ जो हाथी का पूर्वज होता है। 455, फिरामोन्स पाए जाते हैं। फिरामोन्स कीटों में पाए जाते हैं। 456, भारत में सबसे बड़ी मछली है। भारत में सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। 457, प्राइमेटों के में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? गोरिल्ला। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का सबसे निकटतम संबंधी गोरिल्ला होता है। 458, पांडा भी किसी उसी कुल का है जिसका भालू है। 459, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट पातक तंत्र से श्वसन करते हैं। 460, कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? एकिडना। 461, किस सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? नागराज। 462, तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बूसिया मछली को छोड़ने में मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। 463, मधुमक्खी में पुंमधूप होते हैं, जननक्षम नर होते हैं। 464, कपूत दूध उत्पन्न करता है, पक्षी। 465, कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृंतक जो होता है वो गज दंत के रूप में बदलता है। 466, डार्विन फिंचिंग फिचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डार्विन फिचिंग का शब्द का प्रयोग पक्षियों के लिए किया जाता है। 467, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी ढोल है। 468, विभिन्न जातियों के एक्स सिटु संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? जर्म प्लाज्म बैंक है। 469, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? कार्बन डेटिंग विधि जो होती है वो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती हैं। 470, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। 471, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? रक्त बैंक का काम तिल्ली करता है। 462, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। 473, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य शरीर को बीमारियों से बचाना होता है। 474, मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं, चैम्बर होते हैं। 475, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य वक्र करता है, किडनी करता है। 476, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है। यह 477, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज होता है। 468, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। 479, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। 480, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन? विटामिन सी। 481, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दूध का खट्टा होना जीवाणु के द्वारा होता है। 482, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु बैक्टीरिया जो होता है वो सहायक होता है।
483 किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? वक्र किडनी के कार्य नहीं करने पर डायलिसिस किया जाता है। 484 मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है, सेरेब्रम होता है। 485 प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना है। 486 किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? क्लोरेला जो होता है शैवाल, उसका उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। 487 मानव रक्त का pH 7.4 होता है। 488 आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? गलगन रोग, वाइटर रोग जो होता है उसके लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है। 489 हरे पौधों के में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती हैं? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटासॉर्म कहलाती है। ये रिपीट हो गया है। 490 पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। 491 मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? विटामिन के का निर्माण मानव शरीर में कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। 492 फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत। 493 किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। 494 मेनिंजाइटिस जो होता है तानिका शोथ, मस्तिष्क शोथ होता है। नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है मेनिंजाइटिस में। यह वायरस से और जीवाणु से दोनों से फैलने वाला रोग होता है। 495 मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण हिपेरिन की उपस्थिति होती है। 496 वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय मेडिकल स्टडी को गेरियाट्रिक्स कहा जाता है। 497 हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? हाइपोग्लाइसेमिया ग्लूकोज की कमी से होता है। 498 HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? HTLV सेकेंड से एड्स रोग फैलता है। 499 मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन 500 एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। तो आज की क्लास में हमने 451 से लगाकर 500 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट 1000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।